जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एल्डर डीमन को देख रहे हैं और डीमन वोल्केनो के बीच है और चेन से बंधा हुआ है। जियाओ यान जिसको काफी ज्यादा पेन हो रहा था उस पर ये फ्लेम चढ़ने लगती हैं, लेकिन वो हिम्मत रखकर खुद को संभालता है और फिर से मेडिटेट करने लग जाता है। वहाँ एक स्टूडेंट बेहोश हो जाता है, इसलिए एल्डर्स उसे बाहर निकाल लेते हैं और उसे तुरंत हील करते हैं। वो इसमें फेल हो गया है और उसे अब रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। 3 और लोग इसमें फेल हो जाते हैं और एल्डर उन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। अब ये 7 लोग मेडिटेट किए जा रहे हैं और शायद ये लोग सहन कर पा रहे हैं। 4 लोग आउट हो चुके हैं। एक डोरकीपर एल्डर अब इन 4 को टावर से बाहर छोड़ने के लिए चला जाता है और दूसरा अकेला इनकी रखवाली के लिए है। वहीं नीचे गए हुए एल्डर डीमन को देख रहे हैं और डीमन भी उन्हें देख लेता है और सील पर वो तुरंत अटैक करता है। डीमन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और वो अब कॉन्स्टेंटली सील पर अटैक करने लगता है। वो तुरंत चिल्लाकर सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से निकलने को कहता है और सभी एल्डर्स को टावर की तरफ आने की कहता है। सभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन एल्डर सिर्फ इतना कहते हैं कि ये समय बताने का नहीं है, तुम सभी जल्दी से यहाँ से निकलो। वो सभी यहाँ से बाहर भागने लगते हैं। नीचे खड़े एल्डर सील को स्ट्रॉन्ग करने में अपनी जी जान लगाने लगते हैं ताकि ये डीमन बाहर ना आ सके। अब वो 2 डोर कीपर एल्डर भी यहाँ आकर एल्डर की मदद करते हैं और सील को स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं और ये तीनों अब बाकी एल्डर्स की आने का वेट करने लगते हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर बीस्ट को बाहर आने से रोकना है। डीमन बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गया है और वो जोर जोर से सील को तोड़ रहा है, जिससे वहां बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन होने लगती है और चैम्बर्स में से आग निकलने लगती है और इतनी ज्यादा एनर्जी से फ्लेम्स बाहर भी आने लगती हैं। स्टूडेंट्स ऊपर भाग रहे होते हैं, लेकिन वो फ्लेम्स उन तक भी पहुंच जाती हैं और जियान एक फ्लेम में फंस जाती है, लेकिन जियाओ यान उसे बचा लेता है। अब डीमन फाइनली सील तोड़ने में कामयाब हो जाता है और एल्डर ये देखकर तुरंत उनसे बाहर निकलने को कहता है ताकि वो सरफेस पर जो सील है उसे स्ट्रॉन्ग कर सके। अब उनके पास लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ही प्रोटेक्ट करने का एक रास्ता बचा है। वो स्टूडेंट्स ऊपर आ जाते हैं, लेकिन तभी वहां डीमन की डायरेक्ट फ्लेम ऊपर आने लगती है और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और फिर से वो लोग अपनी स्पीड तेज करके भागने लगते हैं। वहीं दूर हम एक कॉटेज में मेडिसिन एम्परर को देखते हैं, जिसके पास 2 एल्डर्स आए हैं। मेडिसिन एम्परर इनको बैठने के लिए सीट देती है और उन्हें चाय का कप देकर कहते हैं कि मैंने जिन लोगों को और बुलाया है उनके आने के बाद हम अपनी मीटिंग शुरू करेंगे। अब वहां फिर ब्लड सेक्ट के लीडर फाओ फान भी आ जाते हैं और वो मेडिसिन एम्परर से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है जो आपने हम सभी को डिस्कस करने को बुलाया है। वो कहता है कि एक फार्मासिस्ट होने के नाते मुझे फ्लेम से काफी लगाव है और काफी साल पहले मैंने भांप लिया था कि कनान कॉलेज में स्ट्रेंज फायर है और आज मैंने उसके अंदर कई सारी फ्लक्चुएशन नोटिस की हैं। ओल्ड मैन कहता है कि इनर कोर्ट तो काफी सिक्योर प्लेस है, वहां का जो डीन है उसकी वजह से हम कभी उस रीजन में नहीं जा सकते। इस पर मेडिसिन एम्परर कहता है कि ग्रेट डीन मैंग काफी सालों से अब्रॉड गए हुए हैं। कनान कॉलेज काफी ताकतवर है, लेकिन वहां सिर्फ ग्रेट एल्डर डू जोंग सू कियान और आउटर एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट डू हुआंग हुगान हैं। बाकी सिर्फ फाइटिंग किंग्स हैं। अगर तुम लोग मेरी स्ट्रेंज फायर की जीतने में मदद करोगे तो मैं तुम सभी की कोई 2 विशेष पूरी करूंगा। फार्मासिस्ट का प्रॉमिस बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है, इसलिए ब्लड सेक्ट एग्री कर जाता है। 8 गेट्स भी एग्री कर जाता है और फ्लेम सेक्ट भी ग्रीट करके उनकी मदद करने को तैयार है, लेकिन उनकी एक दिक्कत है। इनर सेक्ट काफी सारी फॉर्मेशंस की वजह से हाइड हुआ पड़ा है और उन्हें उसकी रियल लोकेशन नहीं पता। मेडिसिन एम्परर कहता है कि इसका तरीका मुझे पता है कि वहां तक कैसे पहुंचना है और फिर यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है।